नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। थोड़ी सी खुशी हो रही है, उस खुशी में ये वीडियो बना रहा हूं। संभल में एक मंदिर मिला, जीर्ण शीर्ण अवस्था में, पटा हुआ, भरा हुआ, मट्टी गर्दों से भरा हुआ, एक समुदाय की लोकेलिटी के बीच में दबा हुआ, ताला पड़ा हुआ, वीरान जर्जर अवस्था में मंदिर है हनुमान जी का और शिव जी का। बहुत कम मंदिर होते हैं जिनमें हनुमान जी और शिव जी अगल बगल या आमने सामने हो। अक्सर सुनते हैं कि साहब एक मंदिर में हनुमान जी और शिव जी नहीं हो सकते, लेकिन आप लोगों को मालूम होगा कि हनुमान जी को शिव जी का 11वां अवतार कहते हैं। शायद इसी थ्योरी से यह मंदिर बना होगा बहुत पहले संभल में। और संभल में 3 काम हो रहे थे दंगों के बाद। जो दंगे हुए, पत्थरबाजी हुई, बमबारी हुई, खंजरबाजी हुई, उसके बाद योगी जी का एक्शन शुरू हुआ। और उस एक्शन में जितना इंक्रोचमेंट था, गलत तरीके से कॉलोनीज बनी थी, उनको ढाए जाने का काम हुआ। आपको जान के आश्चर्य होगा कि 5 से 6 मस्जिद में बिजली का अवैध कनेक्शन भी था, और एक मस्जिद में बना हुआ था बिजली घर जो 100 लोगों को बिजली दे रहा था। 300 घर ऐसे थे जहां पर कटिया से बत्ती ली जा रही थी। अब आप देखिए इस मिनी पाकिस्तान को, जहां पर बत्ती ली जा रही है सरकार से, बहुसंख्यकों के मंदिरों को दबा दिया गया, और उसके बाद पत्थरबाजी भी करेगा, उसके बाद पुलिस वालों को जिंदा जलाने की कोशिश करेगा, सर्वे वालों को जलाने की कोशिश करेगा। अब मैं इस समुदाय से ये पूछता हूं, अब जरा ये बताओ, अभी तक तो तुम मस्जिद के सर्वे का विरोध करते थे, अब तुम बताओ ये जो मिला है मंदिर, इसके सर्वे के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? उसके बगल में कुआं था, स्लैब डाल के आपने पाट दिया। इसके बगल में बहुत बड़ा वृक्ष था, आपने काट डाला। इसके बगल में कोठरी थी, आपने खत्म कर दी। इसके बगल में स्पेस था, आपने इंक्रोच कर लिया। चारों तरफ से इंक्रोच करके मंदिर को बीच में दबा दिया। गनीमत इतनी कर दी कि भैया औरंगजेब की तरह तुमने वहां पे मस्जिद नहीं बनाई, क्योंकि देश आजाद हो चुका था। 1978 के पहले तक इस मंदिर में पूजा हो रही थी। सारे हिंदुओं को आपने वहां से भगा दिया मार काट के। अब आपकी लॉजिक होगी, मेरे मित्रों की लॉजिक होगी कि लोग आपको भगा क्यों देते हैं, आप क्यों नहीं प्रतिरोध करते हैं, आपने इस मंदिर को क्यों नहीं बचाया? हमारे एक मित्र हैं, हमेशा कहते हैं आप क्या कर रहे थे। वो चाहते हैं कि उन गुंडों को, लुटेरों को, दंगाइयों को जवाब देने के लिए हम भी गुंडे, लुटेरे, दंगाई बन जाए और हम कोई काम ना करें। यानी कि उस कबीलियाई कल्चर वालों से हर वक्त हम लड़े, हम ग्रोथ ना करें, प्रोग्रेस ना करें, देश को आगे ना ले जाएं। भैया हम भगेड़ू नहीं हैं, हम कायर नहीं हैं, लेकिन हमें एक जीवन मिला है। हम उस जीवन को सार्थक बनाएंगे, हम उस जीवन को देश के काम में लाएंगे, हम दंगों के काम में नहीं लाएंगे। हम इस काम में नहीं लाएंगे कि हमने रोका क्यों नहीं। यानी कि आपका तो काम ही है तोड़ना, आपका तो काम ही है खून खच्चर करना, उस पर जवाब आप नहीं दे रहे हैं। हमारा काम यह होना चाहिए कि हमने बचाया क्यों नहीं। आपका यह काम होना चाहिए था कि आपको यह काम करना नहीं चाहिए। आप ये मान के चलते हैं कि आप तो ऐसा करेंगे करेंगे, आपको बचाना है बचा लीजिए, आपने बचाया क्यों नहीं। अजीब सी लॉजिक है। यानी कि इस पूरे देश को आप लुटेरा, गुंडा और हिंसक और खूनी बनाना चाहते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। अब इसका जवाब आप दीजिए कि चारों तरफ से एक समुदाय द्वारा बना इंक्रोच किया हुआ मोहल्ला, जहां बुलडोजर गया था, उसके बीचों बीच में यह मंदिर कैसे था? और इस मंदिर में पूजा अर्चना नहीं हो रही थी। इस मंदिर के चारों तरफ का स्पेस कहां गया? सारे स्ट्रक्चर कहां गए? ओवैसी क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? कहां बैठे हैं ये? मस्जिद पे सर्वे पे बड़ी तेज तेज बोला करते हो यार, तुम इस पे बोलो ना। क्या पूरे देश में
कोई मस्जिद इस हालत में मिलती है? वैसे बता दूं, मंदिर मस्जिद एक नहीं होते हैं। मंदिर प्रभु का साक्षात घर होता है। मस्जिद एक कम्युनिटी सेंटर होता है प्रार्थना करने के लिए। मस्जिद अल्लाह का, ईश्वर का घर नहीं होता है। मंदिर भगवान का साक्षात घर होता है, जहां प्राण प्रतिष्ठा होती है, वहां भगवान विराजे होते हैं। तो इसलिए मंदिर मस्जिद को भी इक्वल टर्म्स में ना देखा करो। वो तो एक प्रार्थना घर होता है, यहां हो वहां हो, शिफ्ट कर दो, कुछ भी कर दो। सऊदी अरब में शिफ्ट होता रहता है, कोई कुछ नहीं कहता है। यहां पे आप और हमारे कुछ हिंदू लोग मंदिर मस्जिद को एक ही श्रेणी में रखते हैं। जवाब दीजिए इस बात का कि कैसे ये हालात वहां पे पैदा हुए, कैसे वहां पे एक भी पुजारी तक नहीं है जो वहां पूजा कर सके। और मैं साधुवाद दूंगा उन पुलिस वालों को, अधिकारियों को, जो जूते उतार कर भगवान की सेवा कर रहे थे, मंदिर साफ कर रहे थे। और वहां दोबारा से मैं कहूंगा, इस मंदिर का जीर्णोद्धार होना चाहिए। इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए हमको, आपको, सबको आगे आना चाहिए और वहीं पे विशालकाय मंदिर बनना चाहिए। और वहां पर पुजारी भी हो और मंदिर की जो गरिमा होती है वो भी हो। इसका प्रण लेना पड़ेगा। और भैया, जो ये वहां पे दंगाई हैं और जो संसद में कुछ बैठे हुए हैं उनके नुमाइंदे, जरा जवाब देना इस बात के ऊपर। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।